नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं ईसा आप सबका स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग स्मार्ट स्टडी विथ ईसा में। दोस्तों, आज हम लोग रिवीजन करने जा रहे हैं, तो हम लोग फटाफट रिवीजन करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। चलिए, अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए, आज सब पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडिया सब कॉन्टिनेंट हैज बीन फाउंड एट। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के सबसे प्राचीन परिणाम मिले थे। दोस्तों, ये बोल रहा है सबसे पहले कृषि का सबूत कहाँ से मिला था, किस जगह से हम लोग ने कृषि की खोज की थी। तो आप लोग बताइए। लोथल, मेहरगढ़, सी हड़प्पा, डी कालीबंगन। तो हम लोग को तो चलिए हम बता देते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मेहरगढ़ से हम लोग एक कृषि का सबूत खोजा था। ओके, कृषि की जानकारी हमें मेहरगढ़ से सबसे पहले मिला था। चलिए नेक्स्ट। द ग्रेट बाथ इन एसोसिएट विथ। महान स्नानागार संबंधित है। महान स्नानागार संबंधित किससे है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं हम लोग किससे संबंधित है। धोलावीरा, बी हड़प्पा, सी मोहनजोदारो, डी राखी गढ़ी। तो ये किससे संबंधित है। ये संबंधित है मोहनजोदारो से। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। यहाँ खुदाई हुई थी तब खोजना शुरू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द ऋग्वेद प्राइमरीली कंसिस्ट ऑफ। ऋग्वेद मुख्यतः किससे संबंधित है। तो मेडिकल फॉर्मूला से, बी लॉ से, सी ट्रेड अकाउंट से, डी ह्यूमन इन प्राइसेस ऑफ गॉड से। तो ऋग्वेदा हमारा संबंधित है दोस्तों डी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ह्यूमन इन प्राइसेस ऑफ गॉड से संबंधित है दोस्तों। और इसमें इंद्रदेव और अग्निदेव की जानकारी मिलती है। किस चीज़ की जानकारी मिलती है। इंद्रदेव और अग्निदेव की जानकारी मिलती है हमारी ऋग्वेदा से। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। संगम साहित्य संबंधित है किसे। ए वैदिक उत्तर भारत से, बी गुप्त साम्राज्य से, सी प्राचीन तमिल क्षेत्र से, डी मौर्य प्रशासन, मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन। किससे संबंधित है हमारा संगम साहित्य। तो आपका संगम साहित्य संबंधित है सी प्राचीन तमिल क्षेत्र से। संगम साहित्य का उत्पत्ति हुआ था यहाँ। उत्पत्ति किस काल में हुआ था इसमें। नेक्स्ट है हमारे पास गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया कहाँ दिया था। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। राजगीर में, बोध गया में, सारनाथ में, कुशीनगर में। तो गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था दोस्तों। सारनाथ में। नेक्स्ट है हमारे पास इंडियाज जीडीपी ग्रोथ फॉर अक्टूबर दिसंबर 2025 क्वार्टर वाज एक्सप्रोक्सीमेटली। अक्टूबर दिसंबर 2025 तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर लगभग कितनी थी दोस्तों। तो
जीडीपी दर लगभग 7.8% थी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है हमारे पास, बजट 2026-27 चर्चा मुख्यतः केंद्रित थी किस पे? डिस्कशन फोकस किस पे थी? बजट का डिस्कशन फोकस किस पे थी? तो डिफरेंस पे, एआई एंड ग्रीन ग्रोथ पे, सी रूरल लोन्स पे, डी एक्सपोर्ट टैक्स पे। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, एआई एंड ग्रीन ग्रोथ पे था हमारा बजट 26-27 चर्चा मुख्यतः केंद्रित था। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, ए लॉ बिशप स्कोर इंडिकेटर। बिशप स्कोर इंडिकेटर कम बिशप स्कोर दर्शाता क्या है? क्या दर्शाता है? जब बिशप लो आया है तो क्या दर्शाएगा? ए सक्सेसफुल इंडिकेशन, बी स्पॉन्टेनियस लीवर, अनफेरिबल सर्विस, प्रेसिपिटेट लीवर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनफेरिबल सर्विस। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनफेरिबल सर्विस, सी। नेक्स्ट है हमारे पास, केंद्रीय अकाल यौवन में उपचार की औषधि क्या है? GnRH एगोनिस्ट ल्यूपुरोलाइड, GnRH एंटागोनिस्ट, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन गोलियां, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारे पास? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास, एक सेकेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास बी। आंसर हो जाएगा हमारे पास बी, GnRH एंटागोनिस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास RMNCH+A strategy was launched in which year? RMNCH+A रणनीति किस वर्ष शुरू की गई थी? किस वर्ष लॉन्च हुआ था? आपको बताना है। ए 2008, बी 2010, सी 2013, डी 2015। तो ये लॉन्च हुआ था हमारा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी, 2013 में। नेक्स्ट है हमारे पास, नीट विथ हेड इंजरी डेवलप केयर फ्लूइड फ्रॉम द नोज, विच टेस्ट इज मोस्ट specific to confirm CSF लर्क। तो क्या कर रहा है दोस्तों? इसको सिर की चोट वाले मरीज की नाक से साफ तरल आ रहा है। CSF लीक की पुष्टि के लिए कौन सा टेस्ट सबसे विशेष यानी स्पेसिफिक है? ग्लूकोज टेस्ट, हेलोसाइन टेस्ट, बीटा-2 ट्रांसफेरियन टेस्ट, पीएच पेपर टेस्ट। जब CSF लीक हो जाए तो कौन सा टेस्ट करते हैं हम लोग दोस्तों?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ए, ग्लूकोज टेस्ट करते हैं, इसका ग्लूकोज टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द नेशनल लेप्रोसी एक्शन प्रोग्रामर अचीवमेंट एलिमिनेशन इन विच ईयर। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम ने किस वर्ष उन्मूलन हासिल किया? 2000, 2002 में, 2005 में, 2010 में। तो कब हासिल किया था दोस्तों? ये 2000 में। ये इसका आंसर हो जाएगा 2000 में। लेब्रो एडिकेशन हम लोग कब हासिल किए थे? 2000 में। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास दोस्तों, यहाँ तक आपको क्वेश्चन अच्छा लग रहा है या आप कितना सही किए प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हम सोच रहे हैं कि ये मॉक टेस्ट टेलीग्राम पे आप लोगों को करवाए। टेलीग्राम पे मॉक टेस्ट चाहिए तो फ्री में मैं करवाऊंगी, अगर आपको चाहिए तो कमेंट ज़रूर करें। ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ का केवल बाहरी रूप बदलता है लेकिन उसकी रासायनिक रचना समान रहती है कहलाती है केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज। क्या कहलाती है? केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज, न्यूक्लियर चेंज, इरिवर्सिबल चेंज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास बी। फिजिकल चेंज होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास बी, फिजिकल चेंज। नेक्स्ट है हमारे पास द फंडामेंटल यूनिट कैपिटल ऑफ रिटर्निंग द केमिकल एंटिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नाउ एज। वह मूल इकाई जो किसी तत्व की रासायनिक पहचान बनाए रखती है कहलाती है, क्या कहलाती है? अणु और परमाणु, कंपाउंड, आयन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयन, इसको आयन कहलाती है। नेक्स्ट है हमारे पास तांबे के बर्तन पर बनने वाली हरी परत कहलाती है क्या? कॉपर ऑक्साइड, कॉपर कार्बन ऑक्साइड, कॉपर सल्फेट, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास डी, कॉपर बेसिक कॉपर कार्बोनेट। नेक्स्ट है हमारे पास लार ग्रंथि की नलियों में पथरी बनने की परिस्थिति को क्या कहते हैं? सिलिवरी ग्लैंड इज नाउ डस्ट ऑफ सिलिवरी ग्लैंड्स। पथरी बनने की स्थिति को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। मुप्स, जेरोस्टोमिया, सियालोरिया, सियालोलिथियासिस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? सी, सियालोरिया। इसको सियालोरिया कहते हैं। जो लार ग्रंथियों की नलियों में जो पथरी बनती है ना, उसे हम ये देखिए दोस्तों, अब हमारा मैथ का क्वेश्चन आ गया है। If the ratio of two numbers is 4:5 and their difference in 15, the layer number is। कहता है दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है
और उनका अंतर 15 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो चलिए हम लोग फटाफट बनाते हैं एकदम शॉर्टकट तरीके में। आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? आप लोग तो बताते नहीं हैं। अगर आ रहा है तो ज़रूर बताएं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बनाना। ये देखिए दोस्तों कितना आसान है। 4 और 5 के बीच का अंतर कितना है? 1, यानी x। x बराबर मेरा 15 है, तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? बड़ी संख्या पूछ रही है ना, तो बड़ी संख्या हमारी कितना है? 5। 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 15 को, तो आ जाएगा 75। ये हमारा आंसर हो गया। दोस्तों हम थोड़ा ज़्यादा शॉर्टकट में बताते हैं। आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ऐसा समझ में आ रहा है कि आप हम बेसिक से बताएं, तब तो हम बताएंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा। 1000 पर 10% की 1000 पर 10% से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है। 1000 पर 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है हम। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। इसका फार्मूला आता है दोस्तों, एक सेकेंड। इसका फार्मूला आता है अमाउंट प्रिंसिपल 1 प्लस r इंटू 100 पावर n। अमाउंट 100, ये हमारा प्रिंसिपल हो गया जो 1000 है, इंटू 1, ये हमारा परसेंटेज हो गया जो हमारा लगेगा, और ये हमारा समय हो गया। अब इसको काट दीजिए तो हमारा आ जाएगा 1011 का स्क्वायर कर दीजिए। 121 इंटू 100 को 100 नहीं 1011 प्लस 10 इसका स्क्वायर, तो 100, तो 121 इंटू 100। अब इसको काटते हैं तो हमारा आ जाएगा 121, 1210 रुपया आ जाएगा। तो हम CP निकालेंगे, तो CP में हम CP बराबर हमारा हो जाएगा 1 माइनस 1000 बराबर हमारा इतना आंसर आ जाएगा दोस्तों। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट करते हैं। आगे से ना मैं थोड़ा स्पेस लेके मैथ का क्वेश्चन डालूंगी ताकि मैं अच्छे से आपको बना के समझा सकूं। यदि x का 25% बराबर 40 है तो x का मान निकालें। x का मान निकालना है दोस्तों, तो यहाँ सिंपल से हम निकालते हैं। x इंटू 1/4 बराबर ना है, इसको बराबर 4, यानी इधर जाएगा तो x बराबर आ जाएगा हमारा 160। हमारा आंसर हो जाएगा इतना। अब आप बताइएगा ये 1/4 कहाँ से लाए हैं? तो ये जब 25% को हम तोड़ेंगे ना दोस्तों, तो ये 1 और 4 आ जाएगा, और x का मान करा है तो x बराबर हमारा आ जाएगा ना, हमारा आंसर 160 हो जाएगा। अब देखते हैं हम इसका नेक्स्ट, इसका आंसर है इसमें 160, तो हमारा आंसर है B। 160 आ गया दोस्तों, हमारा आंसर B हो जाएगा। ओके, ये देखिए
ए मैन बाय 10 पेन फॉर, सॉरी यहाँ 90 है, एक सेकेंड, यहाँ 90 है, हाँ सिर्फ 90 है, एक मिनट, यहाँ 90 है। एंड सेलिंग them at 12 gauge प्रॉफिट परसेंटेज इज, एक व्यक्ति 10 पेन 90 रुपये में खरीदता है और 12 प्रति पेन बेच देता है, तो परसेंटेज, तो प्रतिशत परसेंटेज पूछ रहा है, तो हमारा प्रॉफिट कितना परसेंट होगा ये पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं दोस्तों। जब हम 10 पेन 90 रुपये में ख़रीदते हैं, तो 10 पेन 12 रुपये में बेच दिए, तो हमारा प्रॉफिट, तो हमारा कितना हुआ, जब हम 12 पेन बेचे, 10 पेन को 12 रुपये में बेच दिए, तो हमारा प्रॉफिट क्या हुआ, ये तो हमारा ख़रीदा हुआ कंपाउंड प्राइस, और ये हमारा सेलिंग प्राइस निकल गया। तो मेरा प्रॉफिट यहाँ कितना हो गया, प्रॉफिट हमारा 30 का हो गया। अब हमसे पूछ क्या रहा है, परसेंटेज पूछ रहा है कितना, तो हमारा 30 का परसेंटेज प्रॉफिट हुआ, और किस पे हुआ, तो सीपी पे हुआ, इंटू 100। इसको हम तोड़ेंगे दोस्तों, तो हमारा आंसर, अबे यार सॉरी, हमारा आंसर 1/3 आ जाएगा, 33 इतना परसेंटेज आ जाएगा, हमारा आंसर डी होगा। हमारा आंसर आ जाएगा 33 1/3 परसेंटेज। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यदि कार 4 घंटे में 240 किलोमीटर चलती है और औसत गति ज्ञात करें, एवरेज स्पीड ज्ञात करना है दोस्तों। तो इसका सिंपल सा है, एवरेज स्पीड घंटे प्रति घंटे, किलोमीटर प्रति घंटा ज्ञात करना है। तो 240/4 दे देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वहाँ आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। बस इतना सिंपल था, ये सी था हमारा आंसर। लास्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, द रेशियो ऑफ परसेंटेज the ratio of percentage of father and son is 7:3. After 10 years it become 9%. 5% age of father is. तो हमसे पूछ रहा है ये हमसे पूछ रहा है दोस्तों, ये हमसे पूछ रहा है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है। 10 वर्ष बाद यह 9:5 हो जाता है, तो पिता की वर्तमान आयु, तो हम लोग बनाते हैं इसको फटाफट दोस्तों। 7:3 और 9:5। इसमें देखिए दोस्तों, हमारा 2 का अंतर है, तो 2 बराबर 10 हो गया, 10 वर्ष बाद है ना, तो इसको काटेंगे तो आ जाएगा 5। और हमको पूछ रहा है पिता का आयु, तो पिता को कितना है 7, तो 7×5 = 35। इसका आंसर हो जाएगा ये ए। समझ, आई होप आप लोग को बहुत अच्छा समझ आया होगा। अगर आप लोग को समझ आया है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप हमें बताइएगा क्यूज के लिए। अगर आप लोग क्यूज का कमेंट करेंगे तो हम लोग आपको टेलीग्राम पे क्यूज करवाएंगे, जिससे आप अपना स्कोर खुद देख सकते हैं। चलिए तब तक फिर नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।